भोपाल जाने वाले रास्ते पर उस रात मेरे साथ घटी एक खौफनाक घटना का पार्ट 2। इस कहानी के पहले भाग में हम जान चुके हैं कि किशोर नाम का जो ट्रक ड्राइवर था, जब वो किसी का सामान लेकर अपने ट्रक में भोपाल के हाईवे से गुज़र रहा था, तो वो वहाँ पर एक ढाबे पर रुके। उस ढाबे पर जो एक वेटर था, उसने उन्हें बताया कि देर रात इस रास्ते पर सफ़र करना उनके जान के लिए हानिकारक हो सकता है। उस रास्ते पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो किशोर था, उसने उस आदमी की एक नहीं मानी और वो जब उस रास्ते पर गया तो उसके साथ कुछ घटा भयानक। किशोर और उसका जो दोस्त था, ट्रक के नीचे जो इतना सारा खून पड़ा था, वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे और फिर उन्हें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो किशोर का जो दोस्त था, उसने कहा, ट्रक में कुछ गड़बड़ी हो गई है, अब हम ट्रक के सहारे तो आगे नहीं जा सकते। तभी जो है उन्होंने देखा कि साइकिल पर एक आदमी उस ओर से गुज़र रहा था। उस आदमी ने अचानक से ही उनके पास आकर अपनी साइकिल रोक दी। तो ये जो किशोर था, इसने कहा, अरे भाई साहब, हमें मदद की ज़रूरत है, हमारे ट्रक में कुछ गड़बड़ी हो गई है, क्या यहाँ कोई मैकेनिक वगैरह मिलेगा? उस आदमी ने किशोर से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ट्रक अभी ठीक कर देता हूँ। तो किशोर का जो दोस्त था, उसने उस साइकिल वाले आदमी से कहा, इसका मतलब आप मैकेनिक हैं? चलो, ये तो भगवान की कृपा है जो आप यहाँ पर आ गए, नहीं तो हमें पता नहीं और कब तक यहाँ खड़े रहना पड़ता। तो ये जो आदमी था साइकिल वाला, ये ट्रक को चेक करने लगा और देखने लगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। करते 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 उससे काफ़ी देर हो गई। वो काफ़ी देर से ट्रक में लगा हुआ था, लेकिन ट्रक जो था अभी तक ठीक नहीं हुआ था। ये जो किशोर का दोस्त था, इसने कहा किशोर से उसके कान में धीरे से, यार समझ नहीं आ रहा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ट्रक को ठीक करने में इतनी देर लगी हो। यहाँ पर जो किशोर था, उसने अपने दोस्त की बात से सहमति जताई और कहा, हाँ यार, पहले तो कभी इस तरीके से इतनी देर नहीं लगी, इस आदमी को कुछ आता भी है नहीं, या फिर ये हमारा बस टाइम बर्बाद कर रहा है। तो किशोर जो था उस आदमी से बोला, ओ भाई, आपको कुछ आता भी है या नहीं, या फिर आप हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो, कितनी देर हो गई है? तो इस पर उस आदमी ने कहा, कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, लेकिन इस ट्रक को तो ठीक मैं ही करूँगा। उसकी अजीबोगरीब तरीके से बोलने के अंदाज से यहाँ ये दोनों दोस्त जो थे हैरान हो गए कि अचानक से इसकी आवाज़ को हो क्या गया है, इतनी भारी। पहले तो इसकी आवाज़ नॉर्मल थी और अचानक से इसकी आवाज़ को क्या हो गया। तभी वो जो साइकिल वाला आदमी था, वो उनकी ओर मुड़ा तो उन लोगों ने देखा कि उसका चेहरा एकदम अचानक से ही बदलने लगा। उसका चेहरा किसी भयानक भटकती रूह जैसा सफ़ेद पड़ चुका था। ये जो दोनों थे, इन्हें इतना अंदाज़ा हो चुका था कि वो इंसान ज़िंदा इंसान तो बिल्कुल नहीं है। दोनों घबराने लगे और अपने कदमों को पीछे हटाने लगे। तो वो जो आदमी था, उसने अचानक से ही अपने हाथों से उन दोनों के गले पकड़ लिए। दोनों अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस आदमी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहे थे। वो आदमी भारी और डरावनी आवाज़ में बोला, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी हिम्मत कि तुमने इस रास्ते पर आने की गुस्ताखी की। तभी जो था, उस आदमी ने उनका गला खुद से ही अचानक से जैसे छोड़ा, तो वो दोनों जो थे अपने गले को पकड़कर खांसने लगे। किशोर जो था, उसने उस आदमी से कहा, देखो, हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन प्लीज़ तुम हमें जाने दो, हम तुम्हारे बारे में कभी किसी को कोई जिक्र नहीं करेंगे। वो आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। ये दोनों डर के मारे यहाँ से भागे और भागते भागते जो है ये एक घर के सामने पहुँचे। वो घर काफ़ी पुराना था और ऐसा लगता था जैसे कि वहाँ पर कोई रहता है। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो तभी जो है घर में से एक औरत बाहर निकली। उस औरत से बात कर इन्होंने कहा, हमारी जान बचा लो, हमारे पीछे एक आदमी का भूत पड़ा है। इस पर उस औरत ने कहा, हाँ,
तुम जल्दी से मेरे घर में आ जाओ, इस रास्ते पर उस आदमी का भूत लोगों की जान लेता है। तो ये दोनों जो थे फ़ौरन ही उस औरत की बात मानकर उस घर के अंदर चले गए। यहाँ पर किशोर हाथ जोड़कर उस औरत से धन्यवाद करने लगा। धन्यवाद आपका जो आपने हमारी मदद करी, नहीं तो आज वो आदमी हमारी जान ही लेके मानता। तो वो औरत जो थी अजीब ढंग से मुस्कुराने लगी। उसकी उस मुस्कुराहट को देख उन दोनों को कुछ शक सा हुआ। तो किशोर के दोस्त ने कहा, ये इस तरीके से क्यों मुस्कुरा रही है, आखिर चक्कर क्या है? तो तभी जो है उनकी नज़र जो थी उस औरत के पैरों पर चली गई। उन्होंने देखा कि वो औरत ज़मीन से 2 फुट ऊपर उड़ रही थी। ये देख दोनों के होश उड़ गए। उन्हें मालूम हो चुका था कि वो औरत भी कोई इंसान नहीं बल्कि भटकती रूह है। ये दोनों यहाँ परेशान हो चुके थे। तभी वो जो औरत थी अचानक हंसते हंसते कहीं गायब हो गई। तो ये दोनों जो थे उस घर से निकलकर बाहर की ओर भागे। ये उसी दिशा में वापस भागे जहाँ से ये दोनों आए थे, जहाँ इनका ट्रक खड़ा था। वो कहते हैं ना कि मुसीबत में इंसान को कुछ समझ नहीं आता। तभी जो था इन्होंने अपना ट्रक देखा। तो किशोर ने कहा, अरे ये तो हमारा ही ट्रक है, इसका मतलब हम तो वापस उसी जगह पर आ गए। इन्होंने जो था अपनी नज़रें दौड़ाई तो देखा कि वो जो आदमी का भूत था अब वहाँ पर नहीं था। शायद उन्हें लगा कि वो जो औरत थी वही वो आदमी का भूत था। और फिर इसके बाद किशोर ने अपने दोस्त से कहा, चलो चलकर एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता ट्रक हमारा स्टार्ट हो जाए। तो ये दोनों जैसे ही ट्रक में बैठकर ट्रक को वापस से स्टार्ट करते हैं तो पाया कि उनका ट्रक ना जो था फिर से वापस से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ट्रक जैसे ही स्टार्ट हुआ तो उन्होंने देखा कि उस रास्ते के दोनों ओर वही आदमी और औरत का भूत दिखाई दे रहा था। वो घबरा गए और तुरंत ही अपने ट्रक को वहाँ से लेकर बचकर निकल गए।